हम काम करने के लिए तैयार हैं। हमको हमका एक माह ज़्यादा ना पाठ दिया हम उनके जाने के बाद अपने पाठ को देखने लगे। बोल मैंने उससे पहले कभी देखा ही नहीं था। 28 बोल रखवाला उसी का हमको पाठ मिला। तो मैंने सोचा कि चलिए ठीक है, हम माने हैं तो जाएंगे जरूर, लेकिन सिर्फ एक ही बार, क्योंकि मैं जानता था कि इतना मैं काम इससे पहले कभी किया ही नहीं, तो मैं कर भी नहीं पाऊंगा। मेरी सर्दी जरूर होगी कि जो भी होगा जब माने जरूर जाएंगे। कि मैंने उसके बाद यही कहा कि पुराम जैसे पहुँचे हैं, पहुँचने के बाद मुलाकात मास्टर की पार्टी में जो होल्डिंग बजाते हैं श्री राजेंद्र राम जी, उन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया कि आप दिनेश जी, आप चिंता मत करिए, जो समस्याएं होगी उसका समाधान हम जरूर करेंगे। आपके अंदर वो हौसला बुलंद होना चाहिए बस। जी हमने कहा अच्छी बात है, हम अपने हौसलों को सजो के रखेंगे, जिससे पब्लिक के सामने हम अपने आप शर्मिंदा ना हो पाए। तो 28 बोल में हमने सिर्फ एक बोल मात्र बोला हूँ, वो भी शुद्धता में नहीं। अच्छा, किसी तरह से कार्यक्रम समाप्त हुआ। सुबह होने के बाद आदरणीय श्री स्वर्गीय पन्नालाल जी पार्टी के मैनेजर रहे, उन्होंने कहा मुझसे, दिनेश बेटा कहाँ घर है? मैंने बताया हमारा घर मथुरा है। देखो बेटा, यह स्थिति एक नए कलाकार के साथ होता ही है, क्योंकि कोई सीख के नहीं आता है। और दूसरी बात, मास्टर दयाराम की पार्टी है, यहाँ भारत की बात छोड़ दीजिए, ड्रामा जो आज बोला जाता है वो 10 महीने के बाद ही बोला जाता है, वही ड्रामा। और भारत तो भारत है, तो यहाँ की शुद्धता है, और शुद्धता ही मास्टर दयाराम की पहचान है। इनके यहाँ कभी हंटर नहीं चलाया जाता है, जो हंटर चलाया जाता है उसके बदले में शब्द का मार होता है। जी हंटर सभी चला लेते हैं, लेकिन शायद शब्द का वार कोई कर पाता है। जी तो हमने कहा, हमको पैसा मिला, मैं अपने घर गया। अब मैं सोचा यही कि हमको दोबारा मास्टर जी तो बुलाएंगे नहीं, क्योंकि मेरा काम तो अच्छा ना रहा नहीं। जी तो दोबारा हमें दूसरे दिन पुनः उनके माध्यम से जानकारी दी कि दिनेश जी, आप प्रोग्राम करने के लिए आज के चौथे दिन प्रोग्राम लगा हुआ है। तो मैं अपने दिल में सोच रहा था कि मेरा काम इतना अच्छा ही नहीं था कि फिर क्या समझकर हमको बुला लिए। तो हमने कहा चलिए ठीक है, हमका पुनः हमको याद किए हैं, तो मैं जरूर जाऊंगा। और फिर मैं दिन रात मेहनत करने लगा, इतना मेहनत करने लगा जैसे मैं किसी विषय संबंधित किसी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। जी उस मेहनत से मुझे कामयाबी मिली। आज जो कुछ हूँ मास्टर की देन है। मैं हर सीन कर चाहता हूँ, अपने से बड़ों कलाकारों से जानकारी करता हूँ, मुझसे कहाँ त्रुटि हुई है, कहाँ गलतियाँ हुई है, चाहे वो बड़े भाई गिरधारी जी हों, राजेंद्र राम जी हों, मास्टर जी हों, हमने सभी से सलाह लिया और हर तरह से अपने को अलग किया। और मैं यही सोच रही है कि अपना कार्य मैं इस तरह से करूं ताकि लोग जाने। जी तो ये सारी बातें हैं, मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा सम्मान मिलता है। इतना सम्मान मुझे कहीं और पार्टी में नहीं मिला है। और आज हमारे आपके बीच में मास्टर जी तो नहीं रहे, लेकिन ये 4-5 साल में हमसे और मास्टर जी कभी किसी बात को लेकर तकरार नहीं हुआ है। वो मुझे बेटे का सम्मान दिए हैं, तो मैं भी उन्हें एक बाप का सम्मान दिया हूँ।
बहुत स्नेह था, बहुत प्यार था, बहुत ममता था। कष्ट तो बहुत है इस संगीत के, इस विभाग के सम्राट मास्टर दयाराम जी, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं रहे। लेकिन मैं समझता हूँ संगीत विभाग के लिए इससे बड़ा और दुखद घटना और कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि इनसे द्वारा अच्छे अच्छे कलाकार सीख लेते थे कि संगीत होती क्या चीज़ है जी। कोई यह संगीत जाने तो मास्टर दयाराम जी के द्वारा। ये संगीत के भंडार थे। अपने जीवन में कम से कम 45 से 50 संगीत को पब्लिक सामने अपने रोल के माध्यम से समर्पित किए हैं और पब्लिक इनको लाइक किया है। इनकी कला बहुत कलाकार ने किया कि मैं इनकी कला को अपनाऊं, ग्रहण करूं, मैं भी की तरह बोलूं। लेकिन किसी ने कहा है कि इंसान किसी के हम शकल हो सकता है लेकिन रूबरू नहीं हो सकता है। तो लेकिन मैं धन्यवाद उन कलाकारों को देना चाहता हूं जिन्होंने इस तरह से सीख को अपनाया और उनके द्वारा चलने का प्रयास किया और उनके द्वारा आज चल भी रहे हैं और संगीत जगत में नाम कमा भी रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि संगीत विभाग में अब दोबारा मास्टर दयाराम जी नहीं पैदा होंगे, क्योंकि उनकी एक अलग कहानी थी और उस कहानी से सभी विभाग के लोग अलग हैं। और मैं मास्टर दयाराम जी को श्रद्धांजलि देते हुए भगवान जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति मिले, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय।